राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ना भुजाएं ना चरण, बड़ी बड़ी आंखें, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ईश्वर का स्वरूप ऐसा क्यों है? जगन्नाथ कौन है और किसके अवतार हैं? इसे लेकर विष्णु पुराण, नारद पुराण और हरिवंश पुराण में विस्तार से जिक्र होता है, जिनमें भगवान विष्णु के कई नामों में से उनका एक नाम जगन्नाथ बताया गया है और जगत पालक के रूप में ही उनकी पूजा भी होती है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं वह द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और इसकी कड़ियां भी श्री कृष्ण कथा से जुड़ती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जगन्नाथ भगवान की कुछ कथाएं सुनेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा और कथाओं को पूरा सुनने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण निद्रा में लीन थे और निद्रा अवस्था में उनके मुख से श्री राधे जी का नाम निकला। बट रानियों को लगा कि वे सब तो प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, हर समय उन्हीं के आसपास घूमती हैं, परंतु प्रभु को तो हमसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। रोहिणी जी ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक ना लगे। तय हुआ सभी रानियों को रोहिणी जी गुप्त स्थान पर यह कथा सुनाएंगी, वहां कोई और ना आए। इसके लिए सुभद्रा जी को द्वार पर पहरा देने के लिए मना लिया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम जी भी वहां पर अगर आ गए तो उन्हें भी अंदर मत आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा जी द्वार पर तैनात थीं। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पर पहुंच गए। सुभद्रा जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वो बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी साथ ही साथ कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे वह बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन जी ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहीं आ पहुंचे और भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और अपलक निहारते ही रहे। कुछ समय के बाद जब उनकी तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने सबको प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। प्रभु भगवान श्री कृष्ण नारद जी के इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देवर्षि ऐसा ही होगा। कलिकाल में भी मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रुम ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रदुम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम किया करती थी। उनकी प्रजा उनके राज्य में पूरी तरह सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उन्हें सभी याद रखें। देवयुग से राजा इंद्रदुम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराए जो दुनिया में कहीं देखा ही ना हो। अगर मंदिर बन गया तो फिर उस मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करे। राजा इंद्रदुम्न के मन में अब यही विचार चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंता करते करते राजा सो गए। नींद में राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक देववाणी सुनी। इंद्रदुम्न ने सुना कि राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं वह राय दिखाई पड़ेगी।
राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को अपने सपने की बात बताई। राजा पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्तों में पूर्वी समुद्री तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय किया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में मंदिर निर्माण का श्री गणेश भी हो गया। राजा इंद्रदुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। अब तो सभी इस शुभ कार्य में इस अलौकिक कार्य में अपना अपना योगदान देने के लिए पहुंच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु इस विशाल मंदिर के अंदर किस भगवान की मूर्ति स्थापित की जाए, यह समस्या तो जस की तस थी। अब राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में राजा की आंखों से आंसू बह गए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस स्वरूप को मैं इस मंदिर में स्थापित करूं? मैं इसी चिंता में व्याकुल हूं। मार्ग दिखाइए प्रभु। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था, उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देखकर सब मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और वह मन ही मन सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे कि प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया है। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, बस आप ही मार्ग दिखाइए। राजा बड़े ही दुखी मन से अपने महल से चले गए। उसी रात को राजा ने फिर से एक सपना देखा और सपने में उन्हें दिव्य वाणी सुनाई दी कि राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उसे खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रदुम्न ने स्वप्न की बात फिर से राजा पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें शुद्ध और निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रदुम्न ने 4 पंडित विद्वानों को सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर अब वे चारों विद्वान चारों दिशाओं में चले गए। उन चारों में एक विद्वान ने विद्यापति व चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के समय उनके साथ बहुत सारी अलौकिक घटनाएं घटित हुई। पंडित विद्यापूर्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें जंगल दिखाई दिया। वो जंगल अत्यंत भयावह था। विद्यापति भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और प्रभु से राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अब उन्हें राह दिखने लगी। भगवान का मन में नाम लेते लेते और मन में हरे कृष्णा जपते हुए वे उस भयानक वन में चले जा रहे थे। जंगल के बीचों बीच उन्हें पर्वत दिखाई दिया और पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सुरम्य गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के भी जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी और करताल की मिली जुली ध्वनि सुनाई देने लगी। यह संगीत उन्हें बड़ा अद्भुत, बड़ा दिव्य लगा और संगीत की उन्हीं दिव्य लहरियों को खोजते खोजते विद्यापति आगे बढ़ चले। जल्दी ही वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां कुछ भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्र मुक्त से और सफर के कारण थके थे, किंतु संगीत से उनकी यह सारी थकान पल भर में ही मिट गई और अब उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर ही दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। बाघ उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे वापस लौट जाने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा कि मानो कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेल खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से स्नेह से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से पैरों में लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर लग रही थी। वह भीलों के राजा विश्वास की इकलौती कन्या ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल करने के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरझर बहते झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर के बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें होश आया तो उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति ये सब कुछ देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे कि ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा कि आप कौन हैं?
और इस भयानक जानवरों से भरे हुए इस जंगल में आप कैसे पहुंचे हैं? आपके आने का क्या उद्देश्य है, बताइए, ताकि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से उस बात का भय अभी पूरी तरह से गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली कि उन्हें दिलासा देते हुए कहने लगी कि विप्रवर, आप मेरे साथ चलिए। जब आप स्वस्थ हो जाए तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान कीजिएगा। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल पड़े। विद्यापति भीलों के राजा विश्वास से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विद्यापति कुछ दिन वहां उनके अतिथि बनकर रुके। वहां वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। अब ललिता के मन में विद्यापति के प्रति अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भाप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति तो एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन वे बीमार पड़ गए और ललिता ने उनकी खूब सेवा की। इससे अब विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले, जिसे उन्होंने बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों दोनों के बड़े सुख से बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो थे ही, किंतु जिस महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए वे निकले थे वह अभी तक अधूरा था और यही चिंता उन्हें बार बार रहकर सताती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली कि वो यह कि विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चले जाते थे और सूर्योदय से पहले पहले ही लौट कर आ जाते थे। कितनी भी विकट स्थिति हो, उनका यह नियम कभी टूटता नहीं था। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई कि आखिर विश्वावसु जाते कहाँ हैं। एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस बारे में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पहले ही लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का यह नियम किसी भी परिस्थिति में टूटता ही नहीं था। ललिता के सामने अब धर्म संकट आ गया। वह अपने पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो कुछ पूछ रहा था वह उसके वश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना उसके लिए संभव नहीं था। तब ललिता ने कहा कि स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, किंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का ही पुरुष मानते हुए जितना संभव हो सकता है उतना बताने का प्रयास करती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता है। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए और उसी पूजा के लिए पिताजी हर रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के विषय में जानने की इच्छा है तो यह सुनकर ही मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। इधर विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने का प्रयास करने लगे। आखिरकार वे सफल हुए। तब ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको कुल देवता के दर्शन करा दे। फिर समय आने पर ललिता ने अपने पिता से सारी बात कही। सुनते ही वे क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसीलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। विश्वावसु अपनी पुत्री के तर्क के आगे झुक गए और बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने यह दायित्व स्वीकार कर लिया। तब विश्वावसु कुल देवता के दर्शन कराने को तैयार हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख रखी थी, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए वे गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। देखते ही विद्यापति आनंद मुक्त रह गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति वापस लौटना ही नहीं चाहते थे, किंतु विश्वावसु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों चल पड़े।
वापस लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखाई दिए अलौकिक दृश्य के विषय में अपनी पत्नी को बताना भी उचित नहीं समझा। वो टाल गई। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा किया करते हैं। अब विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के विषय में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि वह किसी भी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचाएंगे। वो एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की बात सोच रहे थे, दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वासघात करने के विचार से ही उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि अगर विश्वावसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाते, इसीलिए उसके साथ विश्वासघात करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने गुफा से उस मूर्ति को ही चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, वह उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा लिया कि वह जल्दी ही वापस लौट कर आएगा तो उसे भी लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध कराया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उन्हें देखते देखते विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी में पहुंच गए और सीधा राजा के पास चले गए। उन्होंने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उन्होंने कल एक सपना देखा था कि सुबह सागर में कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर तराश कर भगवान की मूर्ति बनवा लेना। जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लेकर आए हो वह भी भगवान विष्णु का ही अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचे। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस भारी कुंदे को खींचने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग भी मिलकर और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिला तक नहीं सके। फिर सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला तक नहीं सके। कुंदे को खींचने के प्रयास में सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उन्होंने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गए हैं। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कही चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा संकेत दे दिया था कि उसकी सारी परेशानी ही समाप्त हो गई। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी से बहकर आया है वह हिलडुल भी क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लेकर आए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उसके तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की और चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चल पड़े। वहां पहुंचे तो देखा कि प्रभु की मूर्ति गायब थी। तब वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल उनके साथ किया है। विश्वावसु लौटे और अपनी पुत्री को सारी बात बता दी। विश्वावसु पीड़ा से भरे हुए घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत दुखी थी और खुद को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। अगली सुबह विश्वावसु उठे और हर दिन की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां पर नहीं है, फिर भी उनके पैर अनायास ही गुफा की ओर खींचे चले जाते थे। विश्वावसु के पीछे पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चल पड़े।
विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर उसी चट्टान पर गिर गए और हाथ जोड़कर बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी रो रहे थे। तभी एक भीड़ युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर से आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रदुम्न विश्वावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। उसने तो केवल अपने महाराज के आदेश का पालन किया है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने तब विश्वावसु को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताकर कहा कि आखिर उन्हें यह सब क्यों करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिल सके, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजी गई लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दे दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वहां से हिलेगा। सुनकर विश्वावसु राजी हो गए। राजा सब परिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ और छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ लगा। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन राजा ने शिल्पकारों और मूर्तिकारों को बुलाकर मंत्रणा की विचार किया कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभ रहेगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अब एक नई बाधा पैदा हो चुकी थी। राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान कर दीजिए। इस देव युग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति कैसे बने। तब उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूंगा और मूर्तियां बनाऊंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। राजा तो सुनते ही प्रसन्न हो गए और फिर उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा कि राजन, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा और मैं यह काम एक बंद कमरे में करूंगा। काम पूरा होने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा। इस बीच कोई भी मुझे ना बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें चिंता भी हुई। बोले, अगर कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। राजा मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। दरवाजे के भीतर से आवाजें आती थी। महारानी गुड़ीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छैनी हथौड़े के चलने की आवाजें सुना करती थी। एक दिन महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। इस काम को शुरू हुए 15 दिन बीत गए थे कि उन्हें उस कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज नहीं आई तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि अंदर तो बहुत ही वृद्ध आदमी है, कुछ खाता पीता भी नहीं है, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुड़िंचा देवी ने उस वृद्ध शिल्पकार को दिए गए वचन को तोड़ दिया। मूर्तिकार अभी भी मूर्तियां बना रहा था, किंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में वहां स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी पधारे थे और उनके अदृश्य होते ही वो सब मूर्तियां अधूरी की अधूरी रह गईं। इसी कारण आज भी ये मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेली का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु सत श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा किया करते थे। यह अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता रहा है। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। नारद पुराण में पुरी को श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र और धरती पर मौजूद बैकुंठ कहा गया है। इस नाते भी इस मंदिर की भव्यता न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि ये अकूत धन संपदा वाली भी है। श्री का एक अर्थ होता है लक्ष्मी और श्री क्षेत्र यानी लक्ष्मी जी का क्षेत्र।
ऐसे में मंदिर में अकूत संपदा वाले रत्न भंडार के मौजूद होने और उसमें तमाम सोने चांदी के आभूषण, सोने की मोहरें, हीरे जवाहर, बर्तन आदि होने की मान्यता को भी आधार मिलता है। पुरी धाम को श्री क्षेत्र क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी एक मान्यता प्रचलित है। माना जाता है कि जिस तरह महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग से देश भर में विद्यमान हैं, ठीक उसी तरह चारों दिशाओं में 4 वैष्णव धाम भी स्थापित हैं। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र धारण करते हैं और पुरी धाम में भोजन करवाते हैं और रामेश्वर में रात्रि शयन करते हैं। 4 धाम की इस परंपरा को आदि शंकराचार्य जी के समय पर मान्यता मिली है, जब उन्होंने सनातन संस्कृत को फिर से स्थापित किया। एक कथा है कि एक बार देवी लक्ष्मी जी शिव जी पार्वती जी के समान ही धरती पर अपना निवास बनाने की इच्छा प्रकट करती। इसके साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु को स्वयं भोजन बनाकर भोग लगाने की भी इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने समय आने पर उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया। द्वापर युग के अंत में आते आते वह समय भी आ गया जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तो उन्हीं के साथ पुरी के जगन्नाथ धाम के स्थापित होने की पटकथा भी लिखी जाने लगी। जगन्नाथ धाम में रत्न भंडार से जुड़ी एक लोक कथा भी प्रचलित है। वैसे तो यह स्थापित करती है या इस कथा की वैसे तो यह मानता है कि भगवान के लिए सब बराबर हैं, जन्म और जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन इस कथा में रत्न भंडार का वर्णन एक खास किरदार की तरह होता है। यह कहानी पुरी में रहने वाली और जाति से निम्न मानी जाने वाली श्रेया की है। आप सभी इस कथा को एक कथा की तरह ही सुनिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। पुरी में निम्न जाति की महिला श्रेया रहती थी। धन से गरीब पर संकल्प की धनी वो महिला माँ लक्ष्मी जी की उपासक थी और जगन्नाथ जी के भरोसे ही अपना जीवन बिता रही थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह भी माँ लक्ष्मी जी का कठिन अष्टलक्ष्मी व्रत करे, पर उसे व्रत का विधि विधान पता नहीं था। फिर एक दिन वह रास्ते पर झाड़ू लगा रही थी कि इस दौरान उसे एक पुजारी मिला, जिससे वह व्रत की विधि पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने श्रेया को देखते ही तुरंत मना कर दिया। इस तरह श्रेया जहाँ भी व्रत विधि पूछती, लोग उसे दुत्कार देते। एक दिन भूख प्यास के मारे श्रेया व्रत की विधि पूछने के लिए भटक रही थी। इसी बीच वह चक्कर खाकर गिर पड़ी और टकराने के कारण उसके सिर में खून निकल आया। अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा और दुख देखकर जगन्नाथ इतने दुखी हुए कि मंदिर में विराजित उनकी प्रतिमा से भी खून निकल आया। पंडित पुजारियों और सेवायतों ने देखा तो घबरा गए। संपूर्ण पुरी में हड़कंप मच गया। पहुंचते पहुंचते यह बात राजा तक भी पहुंची तो वह समझ गया कि जरूर कहीं घोर पाप हुआ है और भगवान श्री मंदिर छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में राजा ने तुरंत सिंहासन त्याग दिया और उस पाप की खोज में चल पड़ा जिसके कारण श्री मंदिर से भगवान चले गए थे। उधर भगवान के आदेश पर नारद मुनि ने संत का वेश बनाया और श्रेया के घर से उसे व्रत की विधि समझाने पहुंचे। उन्होंने कहा, भक्ति सच्ची हो तो किसी भी कठिन व्रत की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तुम बस सच्चे मन से भजन करो, आसपास की जगह को साफ सुथरा रखो, घर को लीप बुहार कर सुंदर बना लो, सबसे प्रेम से बोलो। जो ऐसा करता है देवी लक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न रहती है। फिर तो तुम केवल दिन भर व्रत रखकर शाम को खीर बनाकर उन्हें भोग लगाओ, आरती उतारो और प्रसाद बांटो। देवी लक्ष्मी स्वयं चलकर तुम्हारी घर आएगी। श्रेया ने ऐसा ही किया। शाम को वह सब आरती कर रही थी तो एक महिला घूंघट करे उसके घर पहुंची। लोगों की भीड़ के बीच उसने श्रेया को प्रसाद चढ़ाने के लिए एक पोटली दी। श्रेया ने उस महिला को भी खीर का प्रसाद दिया। खीर खाने के दौरान महिला के चेहरे से घूंघट हट गया और जब श्रेया की नजरें उनके चेहरे पर पड़ी तो वह सुध बुध खो बैठी। कुछ समय बाद जब श्रेया को सुधि आई तब सभी लोग जा चुके थे और उसके हाथ में थी उस महिला द्वारा दी गई पोटली। जब उसने पोटली खोलकर देखा तो उसमें रत्न, हीरे, सोना, चांदी निकले। श्रेया समझ गए कि माँ लक्ष्मी ने उस पर कृपा कर दी है, लेकिन इधर भगवान जगन्नाथ तो यह खेल अभी और कुछ लंबा खेलना था। वह थोड़ी और लीला दिखाना चाहते थे। अब जब देवी लक्ष्मी श्रेया के घर से लौटी और श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी ने एक छोटी जाति वाली के घर में जाकर श्री मंदिर का अपमान किया है और उन्होंने वहां का प्रसाद भी खाया। अब वही प्रसाद हमें खिलाकर यह हमें भी भ्रष्ट करना चाहती है। तब बलभद्र ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी जी से रत्न भंडार की चाबी ले लीजिए और यहाँ तक कि उन्हें श्री मंदिर से भी निकाल दिया जाए। उधर जब देवी लक्ष्मी ने यह सब सुना तो वह क्रोधित हो गई। कहने लगी कि ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन मैं जाने से पहले आप दोनों को श्राप देती हूँ कि जब तक आप किसी निम्न के हाथ से भोजन नहीं कर लेते आपका भी भरण पोषण कभी नहीं होगा। अब लक्ष्मी जी के जाते ही श्री मंदिर श्रीहीन हो गया। बहुत जल्दी रत्न भंडार भी खाली हो गया। महल की चौखट, दरवाजे और पलंग में दीमक लग गई।
अनाज सड़ गया, वस्त्र फट गए, यहाँ तक कि मंदिर व्यवस्था की चौपट हो गई। अब जगन्नाथ और बलभद्र भोजन को तरसने लगे। जब बलभद्र को भूख सताने लगी तो उन्होंने वेश बदलकर भिक्षा मांगने के बारे में सोचा। अब दोनों भाई जहाँ भी भिक्षा के लिए जाते वहाँ कुछ अनिष्ट हो जाता, यहाँ तक कि कभी कभी तो बना हुआ भोजन खराब हो जाता, दाल में पानी गिर जाता, भात जल जाता। किसी घर में भिक्षा के लिए जाते तो वहाँ तो चूल्हा ही नहीं जल पाता, कहीं कहीं तो कोई द्वार ही नहीं खोलता था। इस तरह भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 वर्ष गुजार दिए, लेकिन इस दौरान ना उन्हें जल मिला ना अन्न। भटकते भटकते एक बार वे समुद्र तट पर जा पहुंचे। उन्हें वहां एक भवन में वैदिक मंत्र सुनाई दिए। बलभद्र ने एक सेविका से पूछा, यहाँ कोई यज्ञ हुआ है क्या? फिर अब यहाँ पर हमें भोजन प्रसाद भी मिलेगा, भिक्षा भी अच्छी मिलेगी ना? बलभद्र के इतना सवाल सुनने के बाद सेविका ने कहा, आज हमारी स्वामिनी की 12 वर्षों से चली आ रही तपस्या के पूरे होने के दिन है। इसके बाद वह जरूर आपको भंडारा खिलाएगी, लेकिन हमारी स्वामिनी तो नीच कुल की है, क्या आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे? इस पर बलभद्र ने कहा, नहीं, हम अछूतों का नहीं खाते। हाँ अच्छा सुनो, अपनी मालकिन से कह दो कि हमें सामग्री मंगवा दे, हम अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। स्वामिनी जी को स्वयं लक्ष्मी जी ही थी। उन्होंने सामग्री तो भेज दी, लेकिन अग्निदेव को आदेश दे दिया कि वह किसी भी प्रकार चूल्हा न जलने दे, सिर्फ धुआं ही धुआं करते रहे। अब बलभद्र जी तो सोच के बैठे थे कि अब वो सामग्री पा गए हैं, अब आगे आग जलाएंगे और अब आग जलाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और गर्मा गर्म खाएंगे। अब वह चूल्हा जलाने बैठे तो चूल्हा न जले। चूल्हा न जल पाने से वे इतना झल्लाए कि मारे क्रोध के चूल्हा मटकी सब कुछ फोड़ दिया। जगन्नाथ जी से कहने लगे, जगन, भोजन में भला क्या छोटा क्या बड़ा? अरे मैं तो कहता हूँ चलो चलकर भोजन कर लेते हैं, ऐसे तो मैं भूखा मारा जाऊंगा। इसके बाद जगन्नाथ और बलभद्र लक्ष्मी जी के घर पहुंचे और वहां उन्होंने भोजन करते हुए पहचान लिया कि यह तो लक्ष्मी जी ही हैं। तब वह लक्ष्मी जी को सम्मान सहित श्री मंदिर ले आई और इस तरह पुरी से भेदभाव भी मिटा दिया। लक्ष्मी जी के आने पर श्री मंदिर का वैभव लौट आया, रत्न भंडार फिर से भर गए। और इसी तरह एक बार जगन्नाथ भगवान ने अपने उस भक्त की सहायता रत्न भंडार से की जो उन्हें मित्र मानता था। एक बार जब वह पुरी आया तो उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तब जगन्नाथ भगवान रात में सोने की थाली में उसके लिए भोजन लगाकर ले गए और थाली वहीं छोड़ गए। उधर रत्न भंडार से भगवान के भोग का थाल गायब हुआ तो उसकी खोज शुरू हुई। सैनिकों को यह थाल उसी भक्त के पास मिल गया जिसे भगवान भोजन खिलाने स्वयं गए थे, लेकिन सैनिकों ने उसके पास पड़ा हुआ थाल देखकर उसे चोर समझा और जेल में डाल दिया। वो कहता रह गया कि यह थाली मैंने नहीं चुराई है, भगवान ने स्वयं आकर मुझे दी है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उधर रात में जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आए और राजा को सारी बात बताकर कहने लगे कि राजन, मेरे भक्त को सम्मान सहित आप मुक्त कर दो और उसके भरण पोषण का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हें किसकी सजा मिलेगी। तब राजा ने भगवान का आदेश मानकर भक्त को आजाद कर दिया और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मान सहित राज्य में आश्रम भी दिया। इस तरह जगन्नाथ मंदिर की कथा और किंवदंती भी रत्न भंडार किरदार की तरह शामिल मिलेगा। रत्न भंडार के इतिहास की बात करें तो इसकी मौजूदगी मंदिर के निर्माण के समय से ही है। जगन्नाथ मंदिर की कथाओं में 2 राजाओं इंद्रदुम्न और राजा गालू माधव का जिक्र कई बार होता है। कहते हैं कि रत्न भंडार राजा इंद्रदुम्न का ही शाही खजाना था जिसे उन्होंने लोक कल्याण के लिए भगवान नील माधव पर न्यौछावर कर दिया था। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया था कि वह स्वयं इस क्षेत्र में निवास करेगी और उनकी कृपा से रत्न भंडार कभी भी खाली नहीं होगा। तो ऐसी है जगन्नाथ भगवान की महिमा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा मैया की जय।